नमस्कार दोस्तों, मैं पीएल सर अपने YouTube चैनल पीएल सर क्लासेज पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अल्प प्राण महाप्राण घोष और अघोष की शानदार ट्रिक। असंख्य प्रश्न यहाँ से वर्णमाला में पूछे जाते हैं। अनेकों परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें विद्यार्थियों में बड़ी दिक्कत रहती है कि अल्प प्राण कौन सा महाप्राण कौन सा है, आपस में मिल जाते हैं। ऐसी घोष अघोष की कहानी है। इस क्लास के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मात्र 10-15 मिनट की क्लास में मैं दोनों आपको भली भांति समझा दूंगा, जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। आप मात्र 10 मिनट ध्यान से इस क्लास को देखिए। आपके 2 से 3 प्रश्न इस क्लास से हर परीक्षा में सही होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए देखते हैं पहले अल्प प्राण महाप्राण। देखिए मित्रों, अल्प प्राण और महाप्राण इनका प्रश्न कैसा आता है। ये जो वर्ण दिए गए हैं इनमें से 4 ऑप्शन डाले जाते हैं। पूछा जाता है अल्प प्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, तो कौन सी होगी। बहुत शानदार तरीके से आपको सुना है। देखो, नाम है अल्प। अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा यानी कम, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है। ये जो वर्ण लिखे गए हैं, इन वर्णों का जब अपन उच्चारण करते हैं, जैसे क, आ, ऐसे, तो इनका उच्चारण जब करते हैं तो उनमें कम समय लगता है। तो उन कम समय लगता है उनको कहा जाता है मित्रों अल्प प्राण। अल्प यानी थोड़ा यानी कम, अल्प यानी थोड़ा यानी कम। और उसके बाद दूसरा है महा। महा यानी ज्यादा या अधिक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उनको महाप्राण ध्वनियां कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ अपन बात करते हैं अल्प प्राण ध्वनियां और महाप्राण ध्वनियां। छोटी सी ट्रिक है, ध्यान देना। देखिए, अल्प बात करूंगा, अल्प और महा। मित्रों ध्यान देना, यहाँ अल्प में देखो 1, 2 और 3, कितनी बात हो रही है, 3 वर्णों की। और यहाँ कितनी है, 1, 2, 2 ही वर्णों की। तो यहाँ बात आ रही है 3 और यहाँ बात आ रही है 2। ध्यान देना मित्रों, 1, 2, 3, 1, 2, 2 ही। 3 मित्रों क्या होती है, विषम संख्या। कौन सी होती है, विषम संख्या। और 2 क्या होती है, सम संख्या। क्या होती है, सम संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सरल हो गया ये। जो वर्ण विषम संख्या पर है वो अल्प प्राण है, और जो वर्ण आपका सम संख्या पे है वो आपका महाप्राण वर्ण है। देखिए कैसे निर्धारित किए। यहां पर ये देखो 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ण है। तो पहले इन 5 की बात करते हैं। तो 1 क्या होती है, विषम संख्या। 2 क्या होती है, सम संख्या। 3 क्या होती है, विषम संख्या। 4 क्या है, सम संख्या। 5 क्या है, विषम संख्या। तो मित्रों ये क्या कह रहा है, जो विषम संख्या है वो आपकी क्या है, अल्प प्राण। तो विषम संख्या 1 तो क्या है, 1 है, 1 क्या है, 3 है, 1 क्या है, 5 है। तो अब जो मैंने इस 1, 3 और 5 में जो भी माना है, क, च, ट, त, ग, ज, द, द और ब, अंगो, न और मैं, ये सब आपके क्या है, अल्प प्राण है। कौन सी ध्वनि है, अल्प प्राण। तो मित्रों ये तो 5 की बात थी। अब बात करते हैं यहाँ। अब देखो यहाँ 4 ही है, यहाँ 4 ही है, यहाँ पर 11 है। तो इनको कैसे ऐसे 1-2 नंबर लगाए, कोई बात नहीं है। आपने यहाँ 5 थे ऐसे लगाए। अब इनकी संख्या आप ऐसे निर्धारित करें, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब 1 आपकी क्या है बेटा, सम संख्या या विषम संख्या। तो ये क्या हो गया, अल्प प्राण। और 3 आपकी क्या है, विषम संख्या। तो ये आपका क्या है, अल्प प्राण। अब जो बच गए 2, 4 और ये 100 है 2, ये आपके सारे क्या है, महाप्राण ध्वनियां है। तो मित्रों एक तरीके से इनको देखिए तो अल्प प्राण ध्वनियां जो है वो कौन सी होगी, यहां से आप देख सकते हो मित्रों।
अल्प प्राण ध्वनियां देखो सभी वर्गों का, सभी वर्गों का। अब सभी वर्ग देखो सारे वर्ग है, इनमें पहला, तीसरा और पांचवा, सभी वर्गों का पहला, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, पांचवा वर्ग। एक बात तो ये होगी, दूसरी यहां से यह लगा हुआ है, यानी अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। और नीचे क्या है? सभी स्वर, सभी स्वर। तो यह आपकी क्या हो जाएगी तो अल्प प्राण ध्वनियां। और महाप्राण ध्वनियों की बात करें, महाप्राण ध्वनियां, तो महाप्राण जो ध्वनियां है वो मित्रों देखो सभी वर्गों का, सभी वर्गों का। कौन सा पहले वर्ग कौन सा चुना है? सम संख्या होता है दूसरा व चौथा वर्ण, दूसरा व चौथा वर्ण हो जाएगा। अंतस्थ आ गए, सभी स्वर आ गए, तो क्या रह गया? ऊष्म व्यंजन। क्या रह गया? ऊष्म व्यंजन। ये आपकी कौन सी ध्वनियां होगी? महाप्राण ध्वनियां। ये आपकी कौन सी होगी? अल्प प्राण ध्वनियां। तो मित्रों आसानी से इस ट्रिक से समझ में आ गया होगा। अल्प यानी कम समय, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। अल्प में देखो 1 2 3, 3 यानी विषम संख्या, महा में देखो 1 2 2, 2 यानी सम संख्या। अब जो इतना ही याद रख रहे हैं, विषम संख्या पर जो वर्ण आ रहे हैं वो अल्प प्राण है, सम संख्या पे जो आ रहे हैं वो आपके कौन सी ध्वनियां है? महाप्राण ध्वनियां है। अब देखते हैं अगली ध्वनि मित्रों। अगली ध्वनि है अपनी, आगे बात करें इनसे। अल्प प्राण, महाप्राण, भली भांति आपके समझ में आ गया होगा। अल्प प्राण और महाप्राण के बाद मैं इसी डायग्राम से आगे आपसे बात करूंगा, और वो ध्वनियां है अपनी कौन सी? घोष और घोष ध्वनियां और अघोष ध्वनियां। बहुत ही सरल है, एक बार आप पढ़ोगे बाद में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है मित्रों। आप बस 10 मिनट इस क्लास को बढ़िया से देखिए, आराम से देख पाओगे। एक सूत्र बात करूंगा यहाँ पर, घोष, घोष, कौन सा? से घोष, या इसका नाम आता है घोष, और एक होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। ये ध्वनियां कौन सी है मित्रों? बड़ी सरल सी बात है। देखो घोष का अर्थ, घोष जो है, इस घोष का अर्थ जो है मित्रों, घोष का अर्थ होता है गूंजना। क्या होता है? गूंज। क्या होगा? गूंज। ये याद रखना है। अब मित्रों एकदम सरल सा मैं एक सूत्र लिखवा रहा हूं कि 3 4 और 5, 3 4 और 5 ये मित्र है, आपस में क्या है? मित्र है। और मित्रों को अपने मारवाड़ी में कहते हैं यार। तो अपन क्या कहेंगे? 3 4 5 मित्रों यानी यारों। क्या होगा? अब ये ज्यादा है तो हिंदी में दो से अधिक होते ही क्या है? एक से अधिक होते ही बहुवचन है। तो 3 4 5 यारों में लव हो रहा है। क्या हो रहा है? लव हो रहा है। पहली लाइन पूरी हो गई है। 3 4 और 5 ये मित्र है, इनमें आपस में क्या प्रेम है, स्नेह है, तभी एक जगह बैठे हैं, नहीं तो रह नहीं सकते। तो देखिए 3 4 यारों में प्रेम यानी लव हो रहा है, मित्र यानी यार। 3 4 5 यारों में लव हो रहा है, जिनका स्वर गूंज रहा है, गूंज रहा है, जिनका स्वर गूंज रहा है। मित्रों स्वर, अब ये देखो लव क्या है? ये तो चाइनीज आइटम है, चले तो 4 दिन, नहीं तो तुरंत खत्म। तो इनका जब ये कहते हैं ना कि लव में चलता है, काफी दिन चलता है, पकड़े जाते हैं तो जूत पड़ते हैं, और फिर उसका स्वर है वो पूरे मोहल्ले में गूंजता है। तो 3 4 5 यारों में लव हो रहा है, जिनका स्वर गूंज रहा है। तो देखिए स्वर गूंज, गूंज मैंने अभी बताया आपको किसका अर्थ है? घोष का। तो ये सूत्र किसका है? घोष, या घोष को ही कहते हैं से घोष का। आराम से समझ में आया? 3 4 5। तो ये देखो 3
4 और 5, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो 3 4 5 ये आपका लास्ट वाला 3 4 5, ये सारे वर्ण जो बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं ये आपके घोष वर्ण है। देखो 3 4 5, अब य र ल व, य र ल व, तो ये आपकी पूरी पंक्ति य र ल व ये आपकी क्या है, घोष है। उसके बाद यहां से क्या है, तो यहां केवल से है में केवल है, क्या आएगा, केवल इस पंक्ति से है आएगा, जिनका स्वर यानी सभी 11 के 11 सभी स्वर आपके क्या है, घोष है। तो बेटा पता चल गया होगा कि 3 4 5 यारों में लव हो रहा है, जिनका स्वर गूंज रहा है, और गूंज अर्थ होता है किसका, घोष का। तो ये सूत्र हो गया अपना घोष का। ये शानदार ट्रिक आपको याद रहती है तो कभी आपस में नहीं मिलेंगे। आप घोष में पर बता सकते हैं, देखो सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और फिर क्या है, यार है यानी अंतस्थ व्यंजन और है, अंतस्थ व्यंजन और है, और सभी स्वर ये आपके किसके हैं, घोष के। अब बात करें अघोष के, अघोष, तो सभी वर्गों का पहला दूसरा वर्ण होगा, और तीनों स्वर यानी सकार, ये हो गया, स्वर सारे घोष में आते हैं, तो ये आपका अघोष का होगा। तो मित्रों समझ में आ गया होगा घोष और अघोष। इस प्रकार ये शानदार ट्रिक आपके सामने मैंने रखी। आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मित्रों तक इस क्लास को पहुंचाएं। आशा करता हूं ये ट्रिक आपको परीक्षा में सहायता प्रदान करेगी। इसी प्रकार की ट्रिक्स के लिए और ऐसे ही शानदार क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम सर।